अब इस क्वेश्चन में यूजीसी ने दो तरीके से स्टूडेंट को ट्रैप करने की कोशिश की है। पहले तो इस क्वेश्चन को लंबा ही इतना बना दिया कि पूरा समय चला जाए, पता ही ना लगे कि कौन सा फैक्ट सही है कौन सा फैक्ट गलत है। इससे पहले के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि अकबर का एक मंत्री था टोडरमल। टोडरमल ने एक 10 शाला पद्धति विकसित की थी और उसके ऊपर अबुल फजल ने एक किताब लिखी थी आइन ए अकबरी। अब इस किताब में उसने अकबर की कृषि व्यवस्था का पूरा विवरण दिया था। उसने भूमि को 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। पहली थी पोलस भूमि, जिसके ऊपर मैक्सिमम टैक्सेस इकट्ठे किए जाते थे। दूसरी थी परती भूमि या परूती भूमि कहते थे उसको। और तीसरी थी चाचर भूमि और चौथे नंबर पर आती थी बंजर भूमि। अब इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ते हैं। देखो, पोलस भूमि ऐसी भूमि जिस पर प्रतिवर्ष खेती की जाती थी, जो कॉन्टिन्यूसली खेती के लिए उपयोग होती थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी। अब स्टेटमेंट्स देखिए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है सारी की सारी। परती या परूती भूमि जो कुछ समय के लिए खाली छोड़ दी जाती थी, 6 महीने या साल के लिए छोड़ दी जाती थी, तो ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक थी। और चार भूमि ऐसी भूमि थी जो 3 से 4 वर्षों के लिए खाली छोड़ दी जाती थी, बाद में उसके ऊपर फिर से खेती कर ली जाती थी, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी। बंजर भूमि ऐसी भूमि जिस पर 2 वर्ष से ज्यादा खेती, मतलब 2 वर्ष से ज्यादा टाइम उसका निकल गया हो, वहां पर खेती ना की गई हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती की है यूजीसी ने, कंफ्यूज करने की कोशिश की है। यहाँ पर 2 वर्ष नहीं है, 5 साल या फिर उससे ज्यादा समय तक कोई भूमि जिस पर खेती कभी ना की गई हो उसको बंजर भूमि कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अब यहाँ तक 3 स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते टाइम भी जाएगा, कंफ्यूजन भी बढ़ेगी, तो ये पूरे का पूरा भी कथन गलत हो जाएगा। इसीलिए कारण जो था वो बिल्कुल सही था कि खेती का विस्तार और सुधार करने के लिए जो 2 नंबर पर, 3 नंबर पर और 4 नंबर पर जो स्टेटमेंट्स दे रखी है ना, इनको पहले अपग्रेड किया जाता था, खेती योग्य बनाया जाता था, तब जाकर के उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली टैक्स इकट्ठा किया जाता था। तो ये टोडरमल की जो कृषि व्यवस्था था उसका बहुत मेन पार्ट था। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही था, ए बिल्कुल सही नहीं है और आर जो कारण है उसका वो ठीक था। ठीक है, 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ने चाहिए ताकि गलती ना हो। अगर थोड़ी सी गलती कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है।